नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज़ आपके लिए अलग अलग जानकारी हम लेकर आते हैं और ख़ास तौर से आज की कड़ी में जो आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों बहनों, मिट्टी के बिना खेती की अगर बात की जाए तो आपको शायद ये मुमकिन नहीं लगता होगा, लेकिन इसको मुमकिन कर दिखाया हमारे वैज्ञानिकों ने। अब आप खेती कर सकते हैं, वो भी मिट्टी के बिना, मिट्टी रहित खेती, जिसे नाम दिया गया है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पानी का भी बेहद कम मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना सिर्फ अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि इसके ज़रिए जो आप उत्पादन करेंगे, सब्जियों का उत्पादन खासतौर से इससे किया जा रहा है, उनका स्वाद भी आपको भरपूर मिल सकेगा। तो आइए देखते हैं इस तकनीक के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे मिट्टी रहित खेती और उससे जुड़ी तकनीकों के बारे में। किसानों के लिए कृषि की दशा सुधारने के लिए एक ऐसी तकनीक को विकसित किया गया है जिसे नाम मिला हाइड्रोपोनिक्स, अर्थात जल कृषि एवं मिट्टी रहित खेती। हाइड्रोपोनिक्स और जल कृषि तकनीक में मिट्टी के बिना और पानी के कम से कम इस्तेमाल से सब्जियां उगाई जाती हैं। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए पौधों के साथ साथ ना आवश्यक खरपतवार उगती है और ना ही इन पौधों पर किसी भी प्रकार के कीटों का खतरा रहता है। साथ ही किसी भी प्रकार के रोग होने का डर भी नहीं रहता। इस तकनीक की दूसरी खास विशेषता ये है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप चाहें तो इस तकनीक के इस्तेमाल से अपने घर की छत पर भी साग सब्जियां उगा सकते हैं। और हमारा मकसद ये था कि जो नगरीय खेती, उपनगरीय खेती हो रही है, तो अधिक से अधिक उसको बढ़ावा मिले और जो आम जनता है, उस जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, तो वो उनको एक सुरक्षित सब्जी इस माध्यम से मिल सके। और क्योंकि इसका वजन भी बहुत कम होता है, इसलिए आप बालकनी में, जिनके पास भी छोटा सा थोड़ा सा भी जगह है, वो जो उसकी पत्तेदार सब्जियों की खेती है वो आराम से कर सकते हैं और उससे जो है अपने जो रोज की उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इस तकनीक में क्यारी बनाने और पौधों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें परिश्रम और मजदूरी की लागत कम आती है। किसान हाइड्रोपोनिक्स द्वारा पूरे वर्ष पैदावार ले सकते हैं और इसमें किसी भी साग सब्जी को किसी भी ऋतु में उगाया जा सकता है। ये तकनीक पत्तेदार सब्जियों के लिए बेहद उपयुक्त है। 1 किलोग्राम सब्जी के खेत में उगाने के लिए जहां लगभग 1800 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं इस तकनीक से केवल 15 लीटर पानी में स्वस्थ व उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह की तकनीक हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस विधि में पौधों को पानी की मदद से उगाया जाता है, परंतु सिर्फ पानी डाल देने भर से पौधे अपने आप नहीं उगते, बल्कि दूसरे इंतजाम भी करने होते हैं। इसमें पौधों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों के घोल की जरूरत पड़ती है और इसके साथ ही साथ इन पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए टपक सिंचाई पद्धति और पंपिंग मशीन की भी आवश्यकता पड़ती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक से न सिर्फ अधिक पैदावार मिल सकती है, बल्कि स्वस्थ सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी काफी लाभकारी हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा उगाई गई फसलें मिट्टी में उगी फसलों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट मानी गई हैं। साथ ही इन फसलों में पोषक गुण दूसरी फसलों की तुलना में कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हमारे किसान विभिन्न प्रकार की विशिष्ट व पत्तेदार सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। खेती जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो जिसमें हम किसी माध्यम के द्वारा पौधे उगाते हैं और दूसरी होती है जिसमें हम जल के द्वारा, जल में ही पौधों को उगाते हैं, जिसे न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक भी कहते हैं। तो 2 तरह की ये पद्धतियां हैं जिसमें हम मिट्टी का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। तो मृदा रहित खेती में हम विभिन्न तरह के जो माध्यम होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जिसमें हम कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट, इसके अलावा राकूल, लकड़ी का बुरादा, वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों को प्रयोग करते हैं, जबकि हम उस मिट्टी का कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। घोल विधि में जड़ों के फैलाव के लिए ठोस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें पौधों को
पानी से भरे ट्रे में रखा जाता है और फिर पोषक तत्वों का घोल प्रवाहित किया जाता है। माध्यम विधि में पानी का प्रयोग ना के बराबर होता है। जो आप माध्यम जैसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो माध्यम में वो कोई भी बीजाणु नहीं हो, किसी भी रोग या कीट के बीजाणु नहीं हो, ताकि उससे हमें कोई फसल को नुकसान नहीं हो, ये देखना चाहिए। दूसरा, जो हम पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं वो बिल्कुल सुनियोजित हो और उचित समय पर उसको किया जाना चाहिए, ताकि हमें समय से और अधिकतम उत्पाद जो है वो हम उस कम क्षेत्रफल से ले सकें। जो किसान व्यावसायिक स्तर यानी कमर्शियल खेती करना चाहते हैं उनके लिए हाइड्रोपोनिक्स एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि इस तकनीक में सिर्फ 10% पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको कमर्शियल फार्मिंग अगर हाइड्रोपोनिक्स में करनी है तो ये बहुत एडवांटेजेस चीज़ है, आपको बहुत फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आपके पास अगर पानी नहीं है तो भी आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स को सिर्फ 10% पानी लगता है। ये टेक्निक बहुत अमेजिंग है। दूसरा फायदा, अगर आपकी ज़मीन ऐसे खड़बड़ी है, अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, उसमें पीएच पानी बहुत हाई है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके होते हैं, आप हाइड्रोपोनिक्स यूज़ करो, क्योंकि आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़मीन ऊपर नीचे है, जैसे माउंटेन स्लोप हो जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो, या जहाँ पे बहुत मुरुम हो, पत्थर हो, छोटा पत्थर हो, वहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हो। पानी नहीं है, बारिश नहीं है, आप खेती कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी आप खेती कर सकते हो। तो नेचुरल चीज़ की जो भी प्रॉब्लम आपको आती है उसको आप हाइड्रोपोनिक्स इस तकनीक से ओवरकम करके खेती कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो ज़मीन